यह एक अंधेरी रात थी। कच्चे मकान की दीवारों पर टिमटिमाते दिए की हल्की लौ कांप रही थी। एक कोने में बैठा गरीब दर्जी अपनी पुरानी सिलाई मशीन के सामने झुका हुआ था। कपड़ों के ढेर के बीच उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से बहते आंसू धागे में घुलते जा रहे थे। या अल्लाह, उसने रोते हुए कहा, मेरे बच्चों का पेट कई दिनों से खाली है, यही मशीन मेरा सहारा है, तू मदद कर। लेकिन उसी पल जैसे उसकी दुआ आसमान तक पहुंच गई हो, मशीन अचानक हल्की सी चरमराहट के साथ रुक गई। उसने हाथ घुमाया पर मशीन बिल्कुल चुप हो गई। दर्जी का दिल कांप उठा। हे अल्लाह, ये कैसी आफत आ गई। उसने घबराकर मशीन को देखा। वो सारी रात मशीन को ताकता रहा पर वो दोबारा नहीं चली। अगली सुबह जब वो फज्र की नमाज के बाद घर लौटा तो एक और सदमा उसका इंतजार कर रहा था। पुरानी सिलाई मशीन जिस पर उसकी जिंदगी टिकी थी, गायब थी। कमरे के बीचों बीच जमीन पर बस एक छोटा सा सुनहरा पुर्जा पड़ा था, जैसे किसी और दुनिया से टूट कर आया हो। दर्जी ने पुर्जा हाथ में उठाया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो ठंडा लोहा नहीं था, बल्कि जलता हुआ गर्म था, जैसे उसमें कोई छिपी हुई ताकत हो। उसी वक्त हवा का झोंका आया और कमरे के कोने से एक धीमी सी आवाज गूंजी, तुमने दुआ की थी ना। दर्जी के हाथ से पुर्जा गिर पड़ा। उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज किसी औरत की थी और उस आवाज में ऐसा जादू छिपा था जो दिल को बांध ले। अंधेरी रात का बोझ छोटे से कच्चे मकान पर छाया हुआ था। गरीब दर्जी अपनी जिंदगी की कड़वी हकीकतों से जूझ रहा था। उसकी आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि गरीबी ने उसकी पलकों से सुकून छीन लिया था। घर के कोने में मिट्टी का पुराना दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी हल्की लौ कांप रही थी। पत्नी बच्चों को चुप कराते कराते थक चुकी थी, लेकिन भूखे बच्चे मां की गोद में रोते रोते सो गए थे। दर्जी के सामने वही पुरानी सिलाई मशीन रखी थी, जो उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। उसी मशीन के सहारे उसने ख्वाब देखे थे कि एक दिन वह अपने बच्चों को इज्जत से खिलाएगा, पढ़ाएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि कई दिनों से उसके हाथ की सिलाई बेकार जा रही थी। कोई ग्राहक आता तो पुराने कपड़े रफू करवाता या पैबंद लगवाता, और बदले में इतने पैसे मिलते कि मुश्किल से रोटी का इंतजाम हो पाता। उस रात भी उसके हाथ कांप रहे थे, धागा बार बार टूट रहा था, आंसू गिरकर सुई से उलझ जाते। उसने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तू ही रोजी देने वाला है। मेरे मासूम बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी की आंखों में आंसू हैं, मेरे पास न कोई सहारा है न ताकत, तू ही मददगार है। या रब, ये मशीन ही मेरा सब कुछ है, इसे सलामत रखना। लेकिन दुआ पूरी होते ही मशीन से चरमराहट की आवाज आई और वह अचानक रुक गई। उसने घबराकर हाथ घुमाया, मगर मशीन जैसे पत्थर बन गई हो। उसके माथे पर पसीना छलक आया। या अल्लाह, ये कैसी आफत है। उसने डरे हुए फिर कोशिश की, पर सब बेकार। पूरी रात जतन करता रहा, लेकिन मशीन एक बार भी न चली। सुबह हुई तो उसकी बीवी रोते हुए बोली, अब क्या होगा। बच्चों का पेट कई दिनों से खाली है, ये मशीन भी बंद हो गई। दर्जी ने चुपचाप आंखें बंद कर लीं। उसके पास बीवी को दिलासा देने के लिए कोई शब्द न थे। फज्र की नमाज पढ़कर जब वह लौटा तो उसके कदम जमीन पर जम गए। कमरे में मशीन गायब थी। दीवारें गवाही दे रही थीं कि कल तक वह यहां थी, लेकिन अब वहां खाली जगह और जमीन पर सिर्फ एक सुनहरा पुर्जा पड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर पुर्जा उठाया। वो ठंडा नहीं, बल्कि अंगारों की तरह जल रहा था। उसके हाथ जलने लगे तो उसने घबराकर छोड़ दिया। अचानक हवा का तेज झोंका आया और कमरे में धीमी सी औरत की आवाज गूंजी, तुमने दुआ की थी ना। दर्जी का दिल धक से रह गया, पसीने में भीग गया। कांपती आवाज में बोला, कौन है, सामने आओ। दिए की लौ हिलने लगी। कमरे के कोने से धुआं उठा और उसमें से एक साया उभर आया। धीरे धीरे वह साया एक खूबसूरत औरत का रूप लेने लगा। उसके लंबे काले बाल कमर तक फैले थे, आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और चेहरे पर एक अजीब रोशनी थी। मैं तुम्हारी दुआ का जवाब हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। दर्जी के हाथ कांप गए। तुम कौन हो? वह मुस्कुराई। मैं एक कैद जिंजादी हूं, सदियों से जंजीरों में बंधी थी। तुम्हारी दुआ ने मुझे आजाद किया है। दर्जी का गला सूख गया। या अल्लाह,
ये कैसी परीक्षा है? मैंने तो बच्चों की रोजी के लिए दुआ की थी। जिनजादी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हारी मशीन अब मेरे वश में है। अगर चाहो तो वह वापस मिल सकती है, लेकिन याद रखो, हर दुआ की एक कीमत होती है। दर्जी कांप उठा। कीमत? कैसी कीमत? वह धीरे से मुस्कुराई। अभी वक्त आने दो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। इतना कहकर वह धुएं में बदल गई और गायब हो गई। कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया, लेकिन दर्जी के दिल में हलचल मच गई। कई दिन गुजर गए, कोई ग्राहक नहीं आया। बच्चे भूखे तड़पते, पत्नी के आंसू रुकते ही न थे। लेकिन एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला तो सामने वही पुरानी मशीन रखी थी, मगर अब वह पुरानी नहीं लग रही थी। उस पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी ने उस पर जादू किया हो। दर्जी ने कांपते हाथों से छुआ तो मशीन खुद चलने लगी। कपड़ा बिना कटे, धागा बिना टूटे सिलता जा रहा था, जैसे मशीन अपने आप काम कर रही हो। उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। उसी पल वही आवाज गूंजी, कहा था ना, मैं लौटूंगी। दर्जी के कदम लड़खड़ा गए। उसे समझ आ गया कि अब ये मामूली बात नहीं रही। ये मशीन अब उसकी नहीं रही। उसकी दुआ कबूल हुई थी, लेकिन किस कीमत पर? उस रात उसने सपना देखा। सपने में वही जिनजादी सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में नरमी भी थी और अजीब सी उदासी भी। उसने कहा, मैं तुम्हें रोजी दूंगी, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन बदले में मुझे भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा चाहिए। तुम्हारा वक्त, तुम्हारी बातें, तुम्हारा ध्यान, क्योंकि मैं सदियों से अकेली हूं। दर्जी के दिल में तूफान उठ गया। ये कैसी परीक्षा है? मैं इंसान हूं, तुम जिनजादी हो। ये रिश्ता कैसा? वह मुस्कुराई। यही तो राज है। तुम्हारी दुआ ने मुझे तुमसे बांध दिया है। अब तुम बच नहीं सकते। सुबह उसकी आंख खुली तो मशीन के पास नया कपड़ा रखा था, जिस पर उसने हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन वह कपड़ा बेहतरीन कढ़ाई से सिला हुआ था। दिन बीतते गए और लोग उसकी सिलाई पर मोहित होने लगे। काम बढ़ा, रोजी आने लगी, बच्चे खुश, बीवी मुस्कुराती हुई। लेकिन दर्जी का दिल अब भी डर में कैद था, क्योंकि हर रात मशीन के पास वही सरगोशी सुनाई देती थी, याद रखो, तुमने दुआ की थी और मैं तुम्हारा जवाब हूं। दिन बीतते गए। मशीन जैसे किसी जुनून में दिन रात चलती रही। गांव वाले हैरान थे कि एक पुराना दर्जी अचानक इतनी कमाल की सिलाई कैसे करने लगा। कपड़ों पर ऐसे डिजाइन उभरने लगे जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते। कुछ कढ़ाइयां तो ऐसी लगती जैसे किसी और दुनिया का हुनर हो। पैसा आने लगा। दर्जी के बच्चे खुश हो गए, बीवी के चेहरे पर भी चमक लौट आई। लेकिन दर्जी का दिल अब भी बेचैन था, क्योंकि हर रात जब सब सो जाते, मशीन के पास बैठते ही वही फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती, याद रखो, तुमने दुआ की थी और मैं तुम्हारा जवाब हूं। एक रात दर्जी ने हिम्मत जुटाई और मशीन के पास बैठकर धीरे से कहा, जिनजादी, सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। हवा का झोंका आया, दिए की लौ कांपी, धुआं उठा और वही खूबसूरत साया उसके सामने खड़ा हो गया। जिनजादी की आंखों में उदासी भी थी और एक अजीब सी चमक भी। क्यों बुलाया है मुझे? उसने धीमी आवाज में पूछा। दर्जी कांपते हुए बोला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि मेरे बच्चों का पेट भर गया, लेकिन मुझे डर लगता है ये सब कब तक चलेगा, और वो कीमत क्या है जिसका तुमने जिक्र किया था। जिनजादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी वक्त नहीं आया, लेकिन सुनो दर्जी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हारी मशीन अब मेरे कब्जे में है और तुम्हारी जिंदगी भी। ये कहकर वो अचानक करीब आई। उसका चेहरा इतना पास था कि दर्जी की सांसें अटकने लगीं। उसने धीरे से कहा, मेरी तन्हाई सदियों पुरानी है। मैं कैद थी, किसी की दुआ का इंतजार कर रही थी। तुमने मुझे आजाद किया, अब तुम ही मेरी कैद का दरवाजा हो। दर्जी ने डर और हैरानी से कहा, लेकिन मैं इंसान हूं, मेरा घर है, बीवी है, बच्चे हैं, ये सब कैसे मुमकिन है? जिनजादी ने नजरें झुका ली। यही तो राज है, तुमने दुआ की थी रोजी के लिए, लेकिन दुआ का जवाब हमेशा वैसा नहीं मिलता जैसा इंसान सोचता है। अगले दिन एक नया वाकया हुआ। गांव का एक अमीर आदमी उसके पास आया और बोला, सुना है तुम्हारे कपड़ों पर कोई खास जादू है, ये कमीज मेरे बेटे के लिए सी दो। दर्जी ने कपड़ा लिया,
जब वह मशीन पर बैठा तो सुई अपने आप चलने लगी, लेकिन अचानक उसके दिल में अजीब सा डर उठा। कढ़ाई पूरी हुई तो कमीज आम कमीज नहीं थी, बल्कि उस पर एक सुनहरा निशान उभर आया था जो दर्जी ने कभी नहीं बनाया था। अमीर आदमी ने कमीज देखी तो हैरान रह गया। ये तो शाही निशान लगता है, उसने कहा। गांव में चर्चा फैल गई कि दर्जी के पास कोई गैबी ताकत है। कुछ लोग तारीफ करने लगे, कुछ जलने लगे। लेकिन रात को दर्जी ने सपना देखा। सपने में झिंझादी उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, यह निशान मैंने बनाया है, ये दुनिया को याद दिलाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दर्जी घबराकर बोला, ये सब बंद करो, लोग शक करने लगे हैं। अगर सच सामने आ गया तो मैं और मेरा घर बर्बाद हो जाएंगे। झिंझादी के चेहरे पर पहली बार सख्ती आई। उसने कहा, याद रखो दर्जी, मैंने तुम्हें रोजी दी है, लेकिन ये सब वापस लेना मेरे लिए मुश्किल नहीं। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मुझे कबूल करो या सब कुछ खो दो। इतना कहकर वो गायब हो गई। दर्जी पसीने में भीग गया। उसके दिल में अब एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ उसका घर और बच्चे थे, दूसरी तरफ वो ताकत जो उसकी दुआ का जवाब थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। दिन गुजरते गए। अब गांव वाले दर्जी को आम आदमी नहीं समझते थे। कोई उसे नेक कहता, कोई जादूगर, तो कोई कहता कि ये अल्लाह का वली है जिसके हाथों में बरकत है। मगर दर्जी इन तमाम अलकाब से खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि इस सब के पीछे एक झिंझादी का राज छुपा है। वो रातें जब सब सो जाते और वो मशीन के पास बैठता, झिंझादी की मौजूदगी उसके दिल पर बोझ डाल देती। कभी वो नरमी से बातें करती, कभी धमकी देती। कभी उसकी आंखों में सदियों की तन्हाई झलकती, तो कभी ऐसी प्यास जो किसी इंसान के बस की बात न थी। एक रात उसकी बीवी ने देखा कि दर्जी जाग रहा है और अंधेरे में किसी से बातें कर रहा है। ये तुम किससे बात कर रहे हो? उसने डरते डरते पूछा। दर्जी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत दिया बुझा दिया और बीवी के पास आकर बोला, कुछ नहीं, बस दुआएं मांग रहा था। लेकिन बीवी ने महसूस किया कि उसकी आंखों में एक ऐसा डर है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। अगले दिन गांव में शोर मच गया। बादशाह के दरबारी आए और दर्जी को हुक्म दिया गया कि वो दरबार में हाजिर हो। दर्जी का दिल धक धक करने लगा। जब वो दरबार पहुंचा तो बादशाह के सामने वही कमीज रखी थी जिस पर सुनहरा निशान था। बादशाह ने तेज नजरों से दर्जी को देखा और कहा, यह निशान हमारे खानदान का पुराना राज है। तुम जैसे गरीब के पास ये हुनर कहां से आया? साफ साफ बताओ, वरना जान से मार दिए जाओगे। दर्जी के कदम डगमगा गए, होंठ सूख गए। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये कैसी परीक्षा है। अगर सच कहूं तो कोई यकीन नहीं करेगा, और अगर छिपाऊं तो खतरा और बढ़ जाएगा। अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधला सा साया आया। वही झिंझादी पास खड़ी थी, मगर बाकी लोग उसे नहीं देख सकते थे। उसने दर्जी के कान में फुसफुसाया, डरो मत, कह दो कि यह सब तुम्हारी मेहनत है। मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दर्जी घबराकर बोला, जहां पनाह, यह सब मेरे हाथ का कमाल है। खुदा ने मेरे हुनर में बरकत डाल दी है। बादशाह ने शक की नजर से देखा, मगर कमीज की खूबसूरती देखकर खुश हुआ। अगर यह सच है तो अब तुम हमारे शाही दर्जी होगे। यूं दर्जी की जिंदगी बदल गई। महल में उसकी कद्र बढ़ गई। बच्चों को अच्छे खाने मिलने लगे, बीवी को गहने। लेकिन अंदर से उसका दिल खाली होता गया। वो जानता था कि यह सब उसकी मेहनत का फल नहीं, बल्कि एक अदृश्य ताकत का खेल है। रात को जब वो लौटा तो झिंझादी उसके कमरे में मौजूद थी। उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी दुआ कबूल हुई है। अब तुम्हें वो सब मिल रहा है जो तुमने कभी सोचा भी न था। दर्जी कांपते हुए बोला, लेकिन यह सब झूठ पर खड़ा है। मैंने बादशाह से झूठ बोला। यह हुनर मेरा नहीं, तुम्हारा है। झिंझादी ने तीखी नजरों से देखा। झूठ या सच, दुनिया को परवाह नहीं, लोगों को नतीजा चाहिए, और वो नतीजा मैं दिला रही हूं। याद रखो, यह सब कभी भी पल में छिन सकता है। दर्जी टूटकर रो पड़ा, या अल्लाह, मैंने तो बस अपने बच्चों की रोजी की दुआ की थी। मुझे ये महल, ये दौलत, ये इज्जत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, ईमान चाहिए। झिंझादी के चेहरे पर साया उतर आया। उसने कहा, तुम मुझे ठुकरा नहीं सकते,
तुम्हारी दुआ ने मुझे आजाद किया है, अब तुम्हारी जिंदगी मेरा हिस्सा है। उसी वक्त उसकी बीवी कमरे में आई। उसने दर्जी को जमीन पर बैठे रोते देखा, मगर कमरे में अजीब सी खुशबू और ठंडी हवा फैली हुई थी। बीवी ने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहे हो? दर्जी चुप रहा, मगर आंसू बह निकले। बस इतना बोला, ये सब मेरी परीक्षा है। अगले दिन महल में नया हुक्म आया। बादशाह ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए ऐसा लिबास बनाओ जो आने वाले जश्न में पूरी दुनिया को हैरान कर दे। दर्जी का दिल कांप गया। रात को उसने झिंजादी को पुकारा। मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं। झिंजादी मुस्कुराई, मुमकिन है, लेकिन इस बार कीमत बड़ी होगी। कैसी कीमत? दर्जी चीख पड़ा। झिंजादी की आंखों में आंसू भर आए। मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, तुम्हारा दिल। दर्जी पर जैसे बिजली गिर पड़ी। ये नहीं हो सकता, मैं शौहर हूं, बाप हूं, मैं ये सब छोड़ नहीं सकता। झिंजादी ने धीरे से कहा, मैं सदियों से तन्हा हूं, मैं कैद थी, तुमने मुझे आजाद किया, अब तुम्हारे बिना मेरा वजूद अधूरा है। दर्जी का दिल कांप गया। उसे एहसास हुआ कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। अगले दिन जब वो मशीन के पास बैठा, उसने देखा कि कपड़े पर अपने आप कढ़ाई बन रही है, लेकिन इस बार कढ़ाई में एक औरत का चेहरा उभर रहा था, वही झिंजादी। उसका चेहरा इतना खूबसूरत और रहस्यमयी था कि दर्जी ने कपड़ा फाड़ दिया, मगर जितना वो बचने की कोशिश करता, उतना ही उसका दिल कमजोर पड़ता, क्योंकि हर रात झिंजादी उसके ख्वाबों में आती, कभी मोहब्बत का इजहार करती, कभी उसके बच्चों को भूखा दिखाती और कहती, याद रखो, तुम्हारी दुआ का जवाब मैं हूं, अगर मुझे खो दोगे तो सब कुछ खो दोगे। दर्जी अब दो दुनियाओं में फंस गया था। एक तरफ उसका घर, बीवी, बच्चे, ईमान, दूसरी तरफ वो ताकत जिसने उसकी दुआ का जवाब दिया था, लेकिन उसके दिल को भी कैद कर लिया था। एक रात उसने फैसला कर लिया। उसने वजू किया, कुरान खोला और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की, या रब, अगर ये सब तेरी तरफ से है तो मुझे सब्र दे, और अगर ये परीक्षा है तो मुझे इससे नजात दे। झिंजादी अचानक सामने आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, दर्जी, अगर तुम मुझे ठुकरा दोगे तो मैं फिर सदियों के अंधेरे में कैद हो जाऊंगी। क्या तुम इतने जालिम हो? दर्जी कांपते हुए बोला, मैं जालिम नहीं, बस एक कमजोर इंसान हूं। मैं अपने रब को छोड़कर किसी और का सहारा नहीं ले सकता। ये कहते ही उसने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। झिंजादी तड़पने लगी। उसकी चीखों से कमरा कांप उठा। जंजीरों की आवाज गूंजी, जैसे वो फिर से कैद हो रही हो। उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, याद रखो, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब थी, एक दिन तुम्हें मेरी कमी खलेगी। और फिर वो धुएं में बदल गई। मशीन खामोश हो गई। कपड़ों का ढेर बिखर गया। दौलत, इज्जत सब पल भर में मिट गया। दर्जी फिर से गरीब हो गया, मगर उसके दिल में सुकून उतर आया। उसकी बीवी ने जब उसके आंसू देखे तो कहा, क्या खोया है जो रो रहे हो? हमारे पास ईमान है, हमारे पास एक दूसरे का साथ है। दर्जी ने उसे गले लगा लिया। उसके होंठों पर बस एक दुआ थी, या अल्लाह, शुक्र है तूने मुझे बचा लिया। अंत ये कहानी सिखाती है कि हर दुआ का जवाब वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी दुआ के साथ एक परीक्षा भी जुड़ी होती है। असली कामयाबी दौलत नहीं, बल्कि ईमान पर कायम रहना है।